हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.8 फ्रॉम चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब तक हमने सारे सॉलिड फिगर्स के वॉल्यूम डिस्कस कर लिए हैं, सिलेंडर, कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड। लास्ट वन इज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, नाउ इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्फीयर बनाया हुआ है। यू कैन सी दिस इज अ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर मींस कि अंदर से होलो नहीं है, खोखला नहीं है, इसके अंदर फिल्ड है ये। ठीक है, जैसे आपकी फुटबॉल की बॉल होती है, ठीक है, वो अंदर तक काटोगे तो उसमें बॉल दिखेगी, रबड़ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्फीयर है, राइट, जिसकी रेडियस कांस्टेंट नहीं होती। राइट, स्फीयर की हर एक पॉइंट पे रेडियस क्या होती है, वेरी करती है। दिस इज मैक्सिमम रेडियस। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रेडियस स्मॉलेस्ट होती चली जाएगी, सेम वे में नीचे आओगे तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। राइट, सो स्फीयर इज नॉट कांस्टेंट। राइट, अब स्फीयर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमने कॉन के वॉल्यूम के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, सेम वे में स्फीयर का वॉल्यूम पे हम एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। क्या है वो एक्टिविटी, उसमें दो स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए। राइट, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले हम एक कॉन लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है r और हाइट कितनी है h। राइट, और ये रेडियस वही रेडियस है जो इस स्फीयर की मैक्सिमम रेडियस है, दैट इज r। राइट, जो हमने सेंटर से ली है। क्लियर, ऑल्दो रेडियस वेरिएबल है बट हम कौन सी रेडियस ले रहे हैं, सेंटर टू मैक्सिमम कर्व पाथ तक की r। ठीक है, तो हमने एक कॉन ले लिया जिसकी हाइट h और रेडियस r है, और उसको हमने अब क्या किया, लिक्विड से फिल कर दिया। मींस आप सपोज कीजिए आपने इसमें पूरा वाटर फिल कर दिया इन दिस वे। राइट, अब अपन ने क्या किया, इस कॉन में जितना वाटर आया उसको हमने उस स्फीयर के अंदर पलट दिया। राइट, तो हमने क्या देखा कि जब हमने इस वाटर को इस स्फीयर के अंदर ट्रांसफर किया तो ये स्फीयर हाफ अपने कैपेसिटी तक फिल हो गया। ठीक है, मतलब ये आधा भर गया ये गोला। राइट, फिर हमने दोबारा क्या किया कि हमने फिर से वही कॉन लिया, अभी खाली हो चुका था, हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया, फिर से कॉन लिया, इसमें फिर से वाटर फिल किया और एक बार फिर से इसको उसी स्फीयर में जिसमें हाफ पहले से भर चुके थे आप, उसी स्फीयर में फिर से ट्रांसफर कर दिया। तो इस बार हम क्या देखेंगे कि अब जो हमारा ये स्फीयर था वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कि यहाँ जो स्फीयर है उसकी रेडियस हम r ले चुके हैं। राइट, व्हाट अबाउट द हाइट, ये जो हाइट हम देख रहे हैं कॉन की और ये जो स्फीयर की हाइट है, दैट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, दैट शुड बी सेम। जो हाइट आप यहाँ ले रहे हैं उसी हाइट का आपको जो ये आपका सर्किल है, स्फीयर है सॉरी, वो ड्रॉ करना है। मींस दिस इज द हाइट। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आप 10 सेंटीमीटर रेडियस फिल करके ही स्फीयर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट नोन एज द हाइट ऑफ कॉन। ठीक है, ऑल्दो इसके स्फीयर में सिर्फ रेडियस की डायमेंशन होती है, हाइट नहीं होती है, बट अगर हाइट के बारे में हमसे कहता है तो हाइट इज नथिंग बट द डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ r होता है। ठीक है, तो इस केस में डायमीटर या हाइट 2r हो गई। राइट, तो अब हम इस एक्टिविटी का कंक्लूजन समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन ही हमें क्या देने वाला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है कि टू टाइम्स जब हमने कॉन को फिल किया वाटर से और फिर जाके एक स्फीयर फुल हुआ। ठीक है, इट मींस 2 into वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही कंक्लूजन हमारे पास सामने आया कि हमने 2 बार इसको फिल किया तब जाके एक स्फीयर फुल हुआ। तो इसमें 2 टाइम्स में जितना वाटर आया इसमें 1 टाइम में आया, तो 2 into वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। राइट, तो इसको अगर हम सॉल्व करवाते हैं दिस विल बी 2/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज वन फॉर्मूला। बट हाइट चूंकि स्फीयर केस में एज आई एक्सप्लेन टू, हाइट क्या होती है, ट्वाइस ऑफ r, तो यहाँ पे हम h को किससे रिप्लेस करेंगे, 2r से। तो देखिए हमको वॉल्यूम क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ, सॉरी दिस इज स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
राइट। तो यहां से जब हम h इज इक्वल टू 2r फॉर द स्पीयर, ये हमें पता है फॉर द स्पीयर h इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी 2/3 पाई r स्क्वायर और h की जगह ट्वाइस ऑफ r। सो दिस विल बी, देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे 3 है, राइट, पाई और r स्क्वायर इंटू r, सो इट विल बी r क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बना, फाइनली विल राइट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर will be equal to 4/3 pi r cube. So this formula we need to remember for solving exercise 13.8. This is one formula actually, volume of sphere. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर और स्फीयर में हमें रिलेशन पता है कि हेमिस्फीयर क्या है। अगर हम स्फीयर को ही बीच में से काट देते हैं डायमीटर के अलाउ, तो हमारा वो क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बाउल्स होते हैं, ठीक है, जो कटोरियां होती हैं, ठीक है, दिस इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो हेमिस्फीयर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास स्फीयर का आ चुका है, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। दिस इज द फिगर ऑफ हेमिस्फीयर। ये कैसे आया, जब हमने स्फीयर को बीच में से हाफ कट कर दिया, राइट। तो स्फीयर का जितना वॉल्यूम है उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू हाफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4/3 पाई r क्यूब, तो 1/2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, राइट। तो यहां से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास फाइनली वॉल्यूम क्या आ गया, 2/3 पाई r क्यूब। तो कोई अगर हमसे कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो दिस विल बी 2/3 पाई r क्यूब। तो दीज टू फॉर्मूला बेसिकली यू नीड टू लर्न, राइट। इसके बगल में हम लिख देते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। सो ये दो ही फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड आपकी ये पूरी एक्सरसाइज है 13.8। यू नीड टू रिमेंबर दिस, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर होंगे एक्सरसाइज में। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा हाउ टू ड्राइव द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13.8 सॉल्यूशन के साथ।